डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश बुक हनी ड्यू के चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर क्रिसमस की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक युद्ध की कहानी है, जो कि क्रिसमस जो कि एक त्यौहार है और ये त्यौहार एक मार्ग है किसके रूप में, परिवार के मिलन के रूप में, उपहारों का आदान प्रदान के रूप में, सार्वभौमिक सौहार्द के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम 101 वर्ष की एक महिला जिसका नाम कॉनी है को एक अजनबी से एक उपहार मिलता है जिसे वह अपने लंबे समय से प्रतीक्षित पति के रूप में समझ लेती है या उसे गलती से अपना पति मान लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर का हम अध्ययन करें। बिफोर यू रीड, इसमें कुछ डियर स्टूडेंट्स पढ़ने लायक नहीं है, ये केवल एक जनरल नॉलेज के लिए है जो कि कुछ डेट दी हुई है जिनका क्या महत्व है। तो आइए बिना समय गंवाए हम चैप्टर शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 पार्ट में है। सबसे पहले आज हम पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप। आई स्पॉटेड का मतलब होता है देखा। यहाँ पर लिखा हुआ है सा इट यानी देखा या फाउंड इट पाया। तो आई यानी मैंने, स्पॉटेड पाया या देखा, इट इसे, किसे आगे आएगा ए रोल टॉप डेस्क। इट इन ए जंक शॉप। जंक शॉप का मतलब होता है एक कबाड़ की दुकान। इन ब्रिडपोर्ट में ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को, यानी मैंने एक रोल टॉप डेस्क को एक कबाड़ की दुकान जो कि ब्रिडपोर्ट में है वहां मैंने देखा या पाया। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि यह जो रोल टॉप डेस्क है वो अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बनी हुई है, एंड ओक और ओक पेड़ की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मैं एक चाहता था, बट किंतु, दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ही महंगी थी। दिस वन, यह एक, वाज इन ए बैड कंडीशन, एक खराब स्थिति में थी, यानी बहुत सारी रोल टॉप डेस्क थी जो कि महंगी थी, लेकिन एक ऐसी थी जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, ये रोल टॉप बहुत से टुकड़ों में था। वन लेग, जिसका एक पैर, क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी तरीके से या खराब तरीके से, मेंडेड मरम्मत किए हुए था, जिसका एक पैर बहुत ही खराब तरीके से मरम्मत किए हुए था। स्कॉच मार्क का मतलब होता है जले हुए के निशान। स्कॉच मार्क और उस पर जले हुए के निशान थे, ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसकी कीमत, गोइंग फॉर यहाँ पर लिखा हुआ है, गोइंग फॉर का मतलब है वो सेलिंग फॉर यानी बेचने के लिए, यानी जो इसकी कीमत थी वो बहुत ही कम पैसों की थी, लिटिल मनी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः ठीक कर देना या उसको स्थिति में ला देना। मैंने सोचा कि मैं उसे ठीक कर दूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक जोखिम था, ए चैलेंज और एक चुनौती थी, बट किंतु, आई हैड टू हैव इट, मुझे उसको स्वीकार करना था या मुझे उसको लेना था। यानी उसको ठीक करना एक चुनौती के रूप में था और एक चैलेंज और एक चुनौती और एक जोखिम था, लेकिन मुझे ये करना ही था। आई पेड, मैंने उसकी कीमत चुकाई। द मैन, उस व्यक्ति को यानी दुकान वाले को, एंड ब्रॉट इट बैक, और उसे ले आया वापस, टू माई वर्क रूम, मेरे कार्यकक्ष में। वर्क रूम का मतलब होता है कार्यकक्ष। एट द बैक ऑफ द गैरेज के पीछे, यानी मैं उसे खरीद कर अपने कार्यकक्ष में ले आया जो कि मेरे गैरेज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर कार्य शुरू किया, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, यानी उस पर मैंने अपना काम है वो क्रिसमस की शाम को मैंने शुरू किया। आई रिमूव्ड, मैंने हटाया, द रोल टॉप को कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, एंड पुल्ड आउट, और बाहर निकाला, द ड्रॉवर्स को, यानी मैंने उसके रोल टॉप में जो ड्रॉवर्स है उनको बाहर निकाला। द विनीर का मतलब होता है ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीफ वुड, यानी किसी सस्ती लकड़ी पर कोई सजावटी या एक प्लास्टिक की पतली लेयर। आई विनीर हैड लिफ्टेड, द वनीर है वो लिफ्टेड, यानी जो प्लास्टिक का जो कवर उस पर लगा हुआ था वो उठा हुआ था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह। इट लुक्ड लाइक
वाटर डैमेज, ऐसा लग रहा था कि वो प्लास्टिक की जो ऊपर कवर था वो किसी पानी के गिरने से डैमेज हो गया था। टू मी, मुझे। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर यानी आग और पानी दोनों के कारण ही हैड क्लियरली टेकन देयर टोल। टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है टेकन देयर टोल का मतलब डैमेज, यानी पानी और आग दोनों ने ही स्पष्ट रूप से उसको डैमेज कर दिया था ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क को। द लास्ट ड्रॉवर वाज, जो अंतिम ड्रॉवर था वो स्टक फास्ट, एक मजबूती से कसा हुआ था, यानी उसकी जो अंतिम दराज थी वो तेजी से अटकी हुई थी उसमें, यानी खुल नहीं रही थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, ऑल, पूर्ण रूप से, आई कुड, मैं जितनी कर सकता था, टू ईज इट आउट, इसे आसानी से बाहर निकाल सकूं, जेंटली, आसानी से, यानी मैंने जितनी कोशिश करनी थी उसे आसानी से बाहर निकालने की मैंने कोशिश की। इन द एंड, और आखिर में, आई यूज्ड, मैंने उपयोग किया, ब्रूट फोर्स, ब्रूट का मतलब है क्रूर, एक अत्यधिक तेज आवेग या बल, मैंने उसको खोलने के लिए अत्यधिक क्रूर बल का उपयोग किया। आई स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है पीटना। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने तेजी से मारा या पीटा, विद द साइड, एक तरफ से, ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी के, यानी मेरी मुट्ठी के एक तरफ से मैंने उसको पीटा या मारा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवेल ए शैलो स्पेस, एंड द ड्रॉवर, और जो ड्रॉवर था यानी दराज था, फ्लू ओपन, एकदम खुल गई, टू रिवेल, और प्रकट हुआ, ए स्वेलो स्पेस, एक खोखली जगह, यानी एक खाली जगह उसमें प्रतीत हुई। अंडरनीथ, उसके नीचे, ए सीक्रेट ड्रॉवर, एक और सीक्रेट ड्रॉवर था, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, एक गुप्त ड्रॉवर और था। देयर वॉज समथिंग, वहां कुछ था, इन देयर, वहां पर, यानी उस गुप्त ड्रॉवर में कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं वहां अंदर पहुंचा, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और उसमें से एक छोटे से काले रंग के टीन बॉक्स को बाहर निकाला। देयर, टीन बॉक्स, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, जिसके ऊपर एक सेलो टेप लगी हुई थी। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और ये एक लाइन्ड पेपर यानी एक लाइनदार कागज का एक नोट पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा था, इन ए सैकी, अस्थिर, सैकी का मतलब होता है अस्थिर, हैंड राइटिंग, लिखावट में। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, यानी जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड, जो प्राप्त हुआ, जनवरी 25, 1915, यानी 25 जनवरी 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, टू बी वरीड, यानी टू बी वरीड, वरीड का मतलब होता है दफनाना, यानी दफना देना, विद मी, मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आ जाए, यानी जब समय आ जाए, यानी मर जाऊं तब मुझे उसके साथ दफना देना। आई न्यू, मैं जानता था या मुझे पता था, एज आई डिड, कि जो मैंने किया है, इज दैट इट वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था, ऑफ मी, मेरे लिए, टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलना, यानी मैंने जो किया, मैं जानता था कि जो मैंने बॉक्स खोला है वो मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट, किंतु, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रल्प्स, लेकिन जो उत्सुकता है, गॉट द बेटर ऑफ, बेटर ऑफ का मतलब होता है बेहतर होना, ऑफ माई स्क्रल्प्स, स्क्रल्प्स का मतलब होता है फीलिंग, स्क्रल्प्स का मतलब होता है झिझक या संकोच, यानी फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी एक ऐसी भावना या हिचकिचाहट जो आपको कुछ गलत करने से एहसास कराती है। तो लेकिन उत्सुकता है वो मेरी संकोच से या मेरी झिझक से बेहतर थी, एंड इट यूजुअली डज, और ये हमेशा एक आमतौर पर ऐसा होता था, यानी मैं चाहता, मेरे मन में आता था कि ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो उत्सुकता थी वो मुझे ऐसा करने देती थी। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के भीतर, देयर वॉज एन एनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस लिखा था, यानी जब कभी भी किसी लिफाफे पर एड्रेस लिखा होता है तो उसके लिए हम यूज शब्द, एक शब्द काम में लेते हैं, वो है रीड, यानी उस पर एड्रेस लिखा था या पढ़ा गया था। मिसिज जिम्स मैकफर्सन्स, यानी उस पर किसी का नाम लिखा था जिसका नाम था मिसिज जिम मैकफर्सन्स, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, और ये उसका एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्ड इट, और उसको खोला,
इट वॉज रिटन, और ये लिखा था इन पेंसिल, पेंसिल में, यानी ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड, और तारीख लिखी हुई थी एट द टॉप, सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर, दिसंबर 26, 1914, यानी 26 दिसंबर 1914। आइए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, यानी ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया, तो क्या पाया, ए रोल टॉप डेस्क। आइए अभी हम इसके क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 2 समझ लेते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उस लेखक ने उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या पाया, तो क्या पाया, यहाँ लिखा हुआ है एक एनवलप। हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि किसने हैड पुट इट, इसे रखा, यानी जो एनवलप था उसको रखा, इन देयर, अंदर, यानी उस ड्रॉवर में किसने उस एनवलप को रखा, तो कौन हो सकता है, तो एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकपर्सन, तो लिखा किसने, मिस्टर जिम मैकपर्सन ने। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए इनके क्वेश्चंस का आंसर लिखे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखे। यहां से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, क्योंकि ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट। तो द ऑथर फाइंड, तो डिड आया हुआ है तो वर्ब की सेकंड हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। द ऑथर फाउंड, अब क्या पाया, तो अब इसका आंसर हो जाएगा ए रोल टॉप डेस्क इन ए, और वापस ये आ जाएगा इन ए जंक शॉप, यानी कबाड़ की दुकान में ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क मिला, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, यानी ऑथर को सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला, तो क्या मिला, एक एनवलप। तो यहीं से हम आंसर शुरुआत करेंगे। ही यानी द ऑथर, ही अगेन फाइंड है, तो इस पर डिड आया हुआ है तो हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, फाउंड। अब क्या मिला उसे, ही फाउंड एन एनवलप इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। अब अगला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक ही हैड पुट इट इन देयर, यानी उस सीक्रेट ड्रॉवर में किसने एनवलप को रखा, तो किसने रखा, तो सिंपल है, मिस्टर जिम ने। तो हमारा मानना है मिस्टर जिम हैड, हु की जगह हमने लिख दिया मिस्टर जिम, और इसके बाद एज इट इज क्वेश्चन में से हैड पुट इट, इट का मतलब यहां पर है हमारे एनवलप से, एनवलप इट इन देयर, यानी मिस्टर जिम ने उस पत्र को उसमें या लिफाफे को उसमें रखा। तो क्या पाया, तो एक एनवलप पाया, और किसने रखा, मिस्टर जिम ने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि अगले वीडियो जो कि इसका पार्ट 2 होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।